pressure of solution of liquid in liquid, vapor pressure of solution, vapor pressure. जब भी वेपर प्रेशर ये टर्म आता है, सो देन इट अप्लाई द राउट्स लॉ. जब भी वेपर प्रेशर आएगा तो क्या अप्लाई होता है, हमारा राउट्स लॉ अप्लाई होता है. तो अगर हमारे पास कोई बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन यानी टू सॉल्यूशन, जिसे हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन. बाइनरी सॉल्यूशन यानी टू कंपोनेंट, दो कंपोनेंट को ऐड कर जो बनाते हैं उसको कहते हैं हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन. ठीक है ना. कंपोनेंट 1 मान लीजिए एंड कंपोनेंट 2, एंड टू मेक अ सॉल्यूशन, सच सॉल्यूशन आर कॉल्ड एज द बाइनरी सॉल्यूशन. तो यहाँ पर एक टर्म आएगा आपका वेपर प्रेशर एंड सेकंड टर्म आएगा पार्शियल वेपर प्रेशर. एक टर्म आएगा वेपर प्रेशर. तो अगर कोई एक सॉल्यूशन है हमारा क्लोज कंटेनर, अगर ये कंटेनर हमारा क्लोज है, ठीक है ना, क्लोज कंटेनर है, ठीक, तो उसके अंदर में जो भी प्रेशर मोलिक्यूल का क्रिएट होगा उसके लिए हम लोग वेपर प्रेशर. देन इसके अंदर में अगर हम कोई अनदर एक सॉल्यूशन ऐड करेंगे, नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल. ठीक है ना. वोलेटाइल क्या होता है, जो इजीली वेपराइज्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं, वोलेटाइल कहते हैं. इजीली वेपराइज वालों को वोलेटाइल, एंड अनदर वन इज अ नॉन वोलेटाइल. इस तरह की वर्ड आएगी वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर, उसके बाद बाइनरी सॉल्यूशन. इस तरह के वर्ड अभी यूज होंगे. तो देखते हैं राउट्स लॉ क्या कहता है. राउट्स लॉ इट स्टेट दैट, डेफिनेशन है, पार्शियल vapor pressure of any volatile component of a solution is equal to the vapor pressure of pure component multiplied by the mole fraction. तो ये हमारी डेफिनेशन है, स्टेटमेंट है राउट्स लॉ की. इट स्टेट दैट partial vapor pressure of any volatile component of a solution is equal to the vapor pressure of the pure component multiplied by its mole fraction in the solution. ठीक है ना. तो इसका मतलब क्या है, मान लीजिए हमारे पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है और वहाँ पर दो कंपोनेंट है A1 एंड A2. A1 एंड A2 आर द टू कंपोनेंट, और इसके अंदर में P1 and P2 are their partial vapor pressure. partial vapor pressure को क्या दिखा रहा हूँ मैं, P1 and P2 are the partial vapor pressure. P1 and P2 क्या है, उसके partial vapor pressure है. and X1 and X2 are their mole fraction. X1 and X2 क्या है, उसके mole fraction. X1 and X2 क्या है, उसके मोल फ्रैक्शन. P1 0 and P2 0 is a vapor pressure. P1 0
एंड P20 आर वेपर प्रेशर। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन है। हमारे पास दो कंपोनेंट है A1 एंड A2। उसके अंदर में P1 एंड P2 पार्शियल वेपर प्रेशर, X1 एंड X2 मोल फ्रैक्शन, P10 एंड P20 आर द वेपर प्रेशर। ठीक है ना, तो इस तरह से हम उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द राउट्स लॉ, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट, पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है ना, तो ये पार्शियल वेपर प्रेशर है P1, पार्शियल वेपर प्रेशर, और इधर है हमारा P2, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ योर कंपोनेंट इनटू मोल फ्रैक्शन, वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन इनटू वेपर प्रेशर, राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग। इधर X2 इक्वल टू, तो अकॉर्डिंग टू द राउट्स लॉ का डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने दोनों कंपोनेंट को राउट्स लॉ अप्लाई किया है, फर्स्ट वाले कंपोनेंट को एंड सेकंड वाले कंपोनेंट को, दोनों कंपोनेंट को हमने राउट्स लॉ अप्लाई कर दिया है। ठीक है, नाउ ये हमने अप्लाई कर दिया। सो अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर थ्योरी, दोनों को आप कंबाइन कर रहे हैं, A1 था और A2 था, दोनों कंपोनेंट को क्या कर रहे हैं हम लोग, कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है ना, सो द टोटल प्रेशर P क्या होगा, ये टोटल प्रेशर P1 प्लस P2, टोटल प्रेशर यानी A1 कंपोनेंट का प्रेशर एंड A2 कंपोनेंट का प्रेशर, इसको टोटल प्रेशर। अब यहाँ पर P इक्वल टू P1 प्लस P2। अब P1 क्या है हमारे पास, पुट कर दीजिए, टोटल प्रेशर P1 क्या है, X1 P10 प्लस X2 P20। ठीक है ना, टोटल प्रेशर को हमने कंबाइन कर दिया, दोनों को कंबाइन किया। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करते फॉर बाइनरी सॉल्यूशन। फॉर बाइनरी सॉल्यूशन मोल फ्रैक्शन ऑफ X1 प्लस X2 इक्वल टू 1। अगर सॉल्यूशन बाइनरी है तो जो मोल फ्रैक्शन होता है X1 का और X2 का क्या रहेगा, वो 1 रहेगा। सो देयरफॉर X1 इक्वल टू 1 माइनस X2। तो ये जो X1 की जो वैल्यू है, ये अब वो इक्वेशन में क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो उस इक्वेशन में पुट करते हैं तो क्या होगा, हमारा टोटल प्रेशर P इक्वल टू X1 की वैल्यू क्या है, 1 माइनस X2, ये P10 प्लस X2 इंटू P20। थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, P10 माइनस X2 P10 प्लस X2 P20। थोड़ा इसको हमने सिंप्लीफिकेशन किया। अब यहाँ पर ये X2 दोनों के अंदर में सेम एक कॉमन है, तो उसको आप बाहर निकाल सकते हो। तो अगर आप उसको बाहर निकालोगे तो यहाँ पर क्या होगा, X2 को बाहर निकालोगे तो क्या होगा, ये P2 माइनस P10 ऑफ X2 प्लस P10। ठीक है ना, वहां पर हमने वो कॉमन बाहर निकाल दिया।
तो ये है हमारा सिंपल राउट्स लॉ फॉर अ बाइनरी सॉल्यूशन। तो इस तरह का हमारा ये जो डेरिवेशन है वो इस्टेब्लिश होता है राउट्स लॉ के लिए। यहाँ पर भी लिखा है हमने, यहाँ पर इसको सबसे पहले हमने वो दोनों कंपोनेंट को दिखाया किससे क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, फिर राउट्स लॉ को हमने अप्लाई किया, फिर डाल्टन थ्योरी का अप्लाई करते हुए टोटल प्रेशर दोनों कंपोनेंट शो कर दिया। बाइनरी सॉल्यूशन है x1 = 1 - x2 और ये तो इस तरह से हमने उसको सॉल्व किया है। अगर बाइनरी सॉल्यूशन का अगर हमें एक ग्राफ प्लॉट करना हो तो कुछ इस तरह से किया जाता है। मान लीजिए ये यहाँ पर हमने दिखाया है वेपर प्रेशर और यहाँ पर दिखाया है मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो ये मोल फ्रैक्शन है एक का। तो यहाँ पर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर अगर आप बढ़ाते हैं तो मोल फ्रैक्शन भी क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है ना। तो इफ द वेपर प्रेशर इज इंक्रीजेस द मोल फ्रैक्शन इज इंक्रीजेस। एक कंपोनेंट, एक सॉल्यूशन A1। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, जो हमारा दूसरा है उसको, दूसरे का क्या होता है, दूसरा अगर आप मानकर चलते हो सेकंड कंपोनेंट के लिए वेपर प्रेशर इंक्रीजेस मोल फ्रैक्शन इंक्रीजेस, तो दूसरे का भी वैसा ही जाएगा। लेकिन हम दोनों कंपोनेंट एक ही ग्राफ पे शो कर रहे हैं, मतलब ये फर्स्ट कंपोनेंट शो किया तो इधर सेकंड कंपोनेंट इस ऐसा कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। तो ये ऐसा जाएगा, राइट। ये टर्मिनल्स इक्वल भी हो सकते हैं, कम ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि ये प्लॉट हुआ है पहले कंपोनेंट का और ये प्लॉट हुआ है दूसरे कंपोनेंट का, वेपर प्रेशर टू मोल फ्रैक्शन। इसलिए ये जो पॉइंट है ये कम ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है ना, कम ज्यादा हो सकते हैं। हम लोग जनरल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हुआ इंडिविजुअल। देन दोनों को आपने मिक्स कर दिया, दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, तो टोटल क्या बनेगा, ये जो बनेगा वो क्या रहेगा, उसका टोटल रहेगा जब आप दोनों को मिक्स कर दोगे। ये यहाँ पर तो ये टर्मिनल कम ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है ना, और ये आपका टोटल प्रेशर जब आप उसको हम लोग जोड़ देंगे प्रेशर के साथ, तो ये बनेगा हमारा टोटल का ग्राफ। तो राउट्स लॉ का ग्राफ आइडियल सॉल्यूशन के लिए इस तरह से ड्रॉ किया जाता है। एक साथ लिखेंगे। अब जो सॉल्यूशन होते हैं हमारे पास वो दो तरह के होते हैं, एक होता है आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एक होता है हमारा आइडियल सॉल्यूशन एंड सेकंड होता है हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन।
आइडियल सॉल्यूशन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन। अब ये आइडियल सॉल्यूशन क्या रहेगा, वहां पर सभी चीजें प्रॉपराइज होंगे। मतलब मान लीजिए मैं अगर एक कोई सॉल्यूशन बना रहा हूँ, यहाँ पर मैंने लिया है एक ए सॉल्यूशन और यहाँ पर लिया है मैंने बी सॉल्यूशन और दोनों को मिक्स कर कर बनाया मैंने ए बी सॉल्यूशन। ठीक है, ए लिया है और बी लिया है और दोनों को मिक्स कर कर हमारा ए बी सॉल्यूशन बना है। तो जो आइडियल सॉल्यूशन है, सारी चीजें उसके अंदर में परफेक्शन रहेगा। परफेक्शन मतलब मान लीजिए जब आप ए को बी के अंदर में मिक्स करोगे और आपको क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा। तो जो भी इसके अंदर में ए के बीच में बॉन्ड है, बी के बीच में बॉन्ड है और इधर ए बी के बीच में बॉन्ड रहेगा। तो आपका सॉल्यूशन क्या है, आइडियल है। तो सारे फोर्सेस, सारे इंटरेक्शन इक्वल रहेंगे। मतलब आपका इंटरेक्शन ऑफ ए इक्वल टू इंटरेक्शन ऑफ बी इक्वल टू इंटरेक्शन ऑफ ए बी। जो एंथैल्पी है, वहां पर जो भी एनर्जी लग रही है वो जीरो रहेगी क्योंकि इक्वल है। वॉल्यूम इक्वल रहेगा रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का। बिकॉज एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट फॉलो द राउट्स लॉ। इट फॉलो द राउट्स लॉ मतलब द theoretical value and the calculated value of the Raoult's law is same. It follow Raoult's law. It follow Raoult's law का मीनिंग है, अगर मान लीजिए आप प्रैक्टिकली राउट्स लॉ फाइंड कर रहे और थियोरेटिकली राउट्स लॉ फाइंड कर रहे हो, तो दोनों के वैल्यू क्या रहेंगे, सेम आएंगे। तो उसे हम कहते हैं इट फॉलो द राउट्स लॉ। तो जो आपका आइडियल सॉल्यूशन है एकदम परफेक्ट रहेगा, वहां पर कोई इंटरेक्शन नहीं रहेंगे, मतलब बैलेंस हो जाएंगे सब कुछ, वॉल्यूम वगैरह। ठीक है ना। सो सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन, इट फॉलो द राउट्स लॉ। सेकंड, डेल्टा एच मिक्सिंग इज 0, मतलब इसकी जो भी एंथैल्पी है, द एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट is equal to the enthalpy of the product because the interaction forces are equal. तो वहां पर interaction forces equal है, so the delta V mixing is 0. so जो enthalpy है वहां पर वो क्या रहेगी, उसकी 0 रहेगी क्योंकि जितना वो absorb करेगा उतना वो form करेगा। The enthalpy of absorption is equal to the enthalpy of the formation because the solution is an ideal solution. Okay ना। डेल्टा V mixing is 0, मतलब मान लीजिए अगर ये आपने 30 ml लिया है, ये आपने 20 ml लिया है, तो ये दोनों को मिक्स करोगे तो ये कितना आएगा, 50। तो इधर भी 50 है और इधर भी 50 है। ठीक है ना। तो वहां पर जो डेल्टा V mixing है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। बैलेंस हो रहा है, सब कुछ इक्वल है, आइडियल है, वहां पर कोई भी एरर नहीं रहेगा, कोई भी एरर नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो नो वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम के अंदर में कोई भी चेंज नहीं होगा, एंथैल्पी के अंदर में चेंज नहीं होगा। ठीक है। सो आइडियल सॉल्यूशन, जो भी इंटरेक्शंस होंगे, solvent solute, solute solute and solvent solvent molecular interaction comparable. The vapor pressure of an ideal solution always lie between the vapor pressure of the pure component के बीच में वो उसका वेपर प्रेशर लाई होगा। तो ये हुआ हमारा आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन, इट फॉलो द राउट्स लॉ
इंटरेक्शन फोर्सेस इक्वल, वॉल्यूम जीरो, एंथैल्पी जीरो रहेगी। सो इट फॉलो द सब एंटायर रेंज फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आइडियल सॉल्यूशन। अब अनदर बारी आती है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब इसका उलट कर दीजिए, नॉन आइडियल, इसका क्या करना है, उलट कर देना है। नॉन आइडियल मतलब डू नॉट फॉलो द राउट्स लॉ। सबसे पहली कंडीशन होगी डू नॉट फॉलो द राउट्स लॉ, मतलब द कैलकुलेटेड वैल्यू एंड द प्रैक्टिकल वैल्यू, मतलब theoretical वैल्यू एंड द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बोथ आर डिफरेंट। जो दोनों जो वैल्यू है वो क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। ठीक है ना, तो इट डू नॉट फॉलो द राउट्स लॉ। जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है वो राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। सेकेंडरी इंटरेक्शन फोर्सेस क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। जो भी इंटरेक्शन फोर्सेस है वो क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। जो भी आपका डेल्टा एज मिक्सिंग जो है वो क्या रहेगा, नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा। नॉट इक्वल टू क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है ना, जो भी उसकी एंथैल्पी फॉर्म हो रही है, ठीक है ना, वॉल्यूम जो है क्या रहेगा, नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा। ठीक है ना, मतलब वो कम ज्यादा रहेगा, इक्वल नहीं रहेगा, क्योंकि इंटरेक्शन फोर्सेस डिफरेंट है। तो इंटरेक्शन फोर्सेस मतलब नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब वो कुछ भी हो सकता है, कम भी हो सकता है या ज्यादा भी हो सकता है, नॉट इक्वल टू रहेगा। ठीक है, तो ये इस तरह के जो कंडीशंस है वो फॉलो करेगा हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर में हमने देखा कि नॉट इक्वल टू जीरो। अब नॉट इक्वल टू जीरो मतलब लेस देन जीरो हो सकता है या ग्रेटर देन जीरो हो सकता है। मतलब ये जो वैल्यू है वो एक तो ग्रेटर देन जीरो हो सकते हैं या क्या हो सकते हैं, लेस देन जीरो हो सकते हैं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन अगेन टू टाइप, नॉन आइडियल एक पॉजिटिव डेविएशन और सेकंड नेगेटिव डेविएशन। नॉन आइडियल जो सॉल्यूशन है वो दो तरह की चीज, मतलब जो नॉट इक्वल टू जीरो की जो वैल्यू है तो वो नॉट इक्वल टू जीरो ग्रेटर देन है या लेस देन है, उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन मतलब सब कुछ ग्रेटर देन, सब कुछ क्या रहेगा, ग्रेटर देन जीरो रहेगा। मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा वी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है ना, इंटरेक्शन प्रोसेस ग्रेटर, रहेंगे। ठीक है, तो ये रहेगा आपका पॉजिटिव डेविएशन, ग्रेटर देन। सभी वैल्यू जो भी हमने पढ़ा है वो क्या रहेंगे, ग्रेटर देन रहेंगे। और नेगेटिव डेविएशन में क्या रहेगा, लेस देन, जीरो। ठीक है, तो पॉजिटिव डेविएशन ग्रेटर देन जीरो एंड नेगेटिव डेविएशन लेस देन जीरो। अब इनका जो ग्राफ रहेगा, अब आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ कैसे था हमारा, अगर हम आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ लेते हैं, ठीक है ना,
तो ये ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा, ये हमारे आइडियल सॉल्यूशन। अब द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन ओवर द पॉजिटिव डेविएशन, ओवर द पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन मतलब ग्रेटर, वैल्यू क्या है? ग्रेटर। मतलब ये जो आपने ऐसा ग्राफ जो निकाला है वो कैसा जाएगा? ग्रेटर। ये जो ऐसा निकाला वो कैसा होगा? ग्रेटर। ये फिर ये क्या बनेगा? नहीं। तो पॉजिटिव डेविएशन के लिए जो हमारे नॉर्मल वैल्यू से वो क्या रहेंगे? ग्रेटर रहेंगे। तो ये जो है ये इस तरह से जाएगा, ये इस तरह से जाएगा, ये इस तरह से जाएगा। तो पॉजिटिव डेविएशन जो है वो ग्रेटर दैन, और सेम ग्राफ फॉर द नेगेटिव डेविएशन। ओके, नेगेटिव डेविएशन, तो ये तो हमारा रेगुलर ग्राफ है। नेगेटिव डेविएशन लेस देन जीरो, लेस देन जीरो मतलब क्या बनेगा? कम, नीचे से ये ऐसा बनेगा, ये इसके जगह ऐसा बनेगा और ये इसके जगह ऐसा। नेगेटिव डेविएशन। तो ये सब कुछ है हमारा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। डिफाइन राउट्स लॉ, ठीक है ना? सिंपल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिफाइन राउट लॉ, ठीक है ना? या फिर derive the expression for Raoult's law, ठीक है ना? तो the expression for Raoult's law, राउट्स लॉ का जो एक्सप्रेशन है वो आपको डिराइव करना है, ठीक है ना? अगेन इसमें व्हाट इज आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, व्हाट इज आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब यहाँ पर जब आपको ये पूछा जाए व्हाट इज आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो देन आप थ्योरी जैसा लिख सकते हैं, एक के नीचे एक। लेकिन आपको पूछा जाएगा डिस्टिंग्विश बिटवीन और डिफरेंशिएट आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो जब आपको डिफरेंशिएट आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेगा तो आपको डिफरेंस के फॉर्म में ही लिखना है, ठीक है ना? यहाँ पर व्हाट इज कहा तो आप नोट के फॉर्म में लिखो, लेकिन यहाँ पर आपको आंसर डिफरेंस के फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा, आइडियल नॉन आइडियल, इस तरह के पैटर्न में ही लिखना है आपको।